एक ऐसा कार्टून जो हर बच्चे का एक टाइम पे फेवरेट था, पर एक दिन अचानक से टीवी से गायब ही हो गया। और मजेदार बात यह थी कि इसे बैन होने का रीजन दिया गया था डेंजरस एंड ऑफेंसिव फॉर किड्स। यस, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं शिनचैन की। आज हम लोग जानेंगे कि शिनचैन की बैन होने की असली कहानी आखिर थी क्या, क्यों यह इंडिया में इतना फेमस होते हुए भी एक टाइम पे आकर बैन हो गया। मेरा नाम है प्रत्युष और आप देख रहे हैं एनीमे मोशन क्राफ्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो साल था 1992 और जापान में एक कार्टून लॉन्च हुआ जिसका नाम था क्रेयॉन शिनचैन। और ये उस टाइम के लिए एक नॉर्मल कार्टून से बहुत ज़्यादा ही अलग बनाया गया था। उस टाइम में जो शोज आते थे उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे दिखाए जाते थे, पर इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही था। इसमें जो कैरेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा गंदा बच्चा था, मतलब काफ़ी शरारती था और मम्मी पापा के बात नहीं मानता था। और इस चीज़ की वजह से सबको लग रहा था कि ये शो कुछ ज़्यादा नहीं चलेगा, पर इसका जस्ट अपोजिट ही हो गया। बाकी अच्छे शोज़ के मुकाबले ये शो नहीं सबसे ज़्यादा बड़ा बन गया। और जो इसकी अनदर कंपनीज थी जो इसके टारगेट में थी, जिनमें अच्छे बच्चे दिखाए जाते थे, उन्हें लग रहा था कि ये शो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, इस शो को कोई देखेगा नहीं, पर उल्टा ही हो गया। शिनचैन उस टाइम का सबसे ज़्यादा फैन बेस वाला कार्टून बन गया। उस टाइम सबसे ज़्यादा फेमस यही कार्टून हुआ था। अनदर कार्टून्स के कंपैरिजन में देखें तो शिनचैन उस टाइम जापान में सबसे टॉप पे चल रहा था। अब साल आता है 2006। ये वो टाइम था जब शिनचैन इंडिया में लॉन्च हुआ था। और उस टाइम इंडिया में कुछ ज़्यादा बहुत सारे कार्टून शोज नहीं थे, तो इंडिया के लिए एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट बन चुका था। और जैसे ये हमारे इंडियन टेलीविज़न पे लॉन्च हुआ, लोगों ने भगदड़, मतलब ऑडियंस बहुत बड़ी लेवल की बना ली इसने। लोगों के दिलों में इसने बहुत बड़ा राज किया और वहीं से ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, द अपब्रिंगिंग कंट्रोवर्सी एंड बैन ऑफ शिनचैन। ये था साल 2008 जब शिनचैन ने एक बहुत बड़ा ऑडियंस लेवल गेन कर लिया। सारे बच्चे शिनचैन को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। टीवी कंपनीज भर भर के शिनचैन के एपिसोड्स को खरीद रही थी और ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स पे दिखा रही थी। शिनचैन के एपिसोड्स की प्राइस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हर एक बच्चे के नाम पे मुंह पर सिर्फ एक ही नाम था कि शिनचैन का नया एपिसोड कब आएगा। और यहीं से शुरू हो गया इसके बैन होने का सफ़र। क्योंकि जब उस टाइम छोटे बच्चे टीवी देखते थे तो उनके साथ उनके पेरेंट्स भी बैठते थे। तो जब पेरेंट्स ने देखा कि ये शिनचैन के जो डायलॉग्स हैं ये कितने ज़्यादा बोल्ड्स हैं, मतलब अगर ये सब सीरियल्स, ये सब शोज़ हमारे बच्चे देखेंगे तो इनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। क्योंकि जब पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि शिनचैन के जो डायलॉग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग ही लेवल के हैं। जैसे कि ये एक डायलॉग आता है कि अरे मम्मी, आपके अंदर तो कोई लगता है शैतान घुस गया है। और ये सब देखते देखते इंडियन पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए कि अगर ये शो जल्दी से जल्दी बैन नहीं हुआ तो मेरा बच्चा पक्का बर्बाद हो जाएगा इसको देख देख के। और यहाँ पे हमारे न्यूज़ चैनल तक ये बात जल्दी से जल्दी पहुँच गई और 2008 में ही शिनचैन की बैंड न्यूज़ आ गई। अब शिनचैन को इंडिया में आए हुए 3 साल कंप्लीट ही होने वाले थे कि बीसीसी ने अपने एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकाल दी कि शिनचैन इंडिया में बैन हो गया है। और ये डिसीजन बीसीसी ने इसलिए लिया क्योंकि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था और टीवी शोज़ नहीं चल पा रहे थे क्योंकि पेरेंट्स बार बार कंप्लेन कर रहे थे। और 2008 के एंडिंग में जब इसका पूरा 3 साल कंप्लीट ही होने वाले थे तभी बीसीसी ने इसको पूरे तरीके से बैन कर दिया दिखाने से। और ये न्यूज़ सुन के शिनचैन के जितने भी फैंस थे और जितने भी छोटे बच्चे थे या जितने भी मैच्योर ऑडियंस थी, सब बहुत ज़्यादा उदास हो गए। पर यहाँ पे सोचने की एक बात ये भी आती है कि क्या शिनचैन इतना भी डेंजरस कार्टून था कि उसे मतलब एकदम डायरेक्ट बैन ही कर देना पड़ा। द कम बैक ऑफ शिनचैन एंड लेगेसी। अब यहाँ पे साल आता है 2009। शिनचैन को बैन हुए यहाँ पे 3 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए थे कि शिनचैन की जो मैच्योर ऑडियंस थी, जो इन्हें बड़े लोग दिखा करते थे, मतलब उस टाइम पे टीनेजर्स जो हमारे एज के थे 17, 18, 19, 20 के किड्स, वो लोग भी शिनचैन देखा करते थे। तो उन लोगों ने बीसीसी को वापस से बोला कि तुम इसे वापस से लेते आओ, मतलब शिनचैन को वापस से लेते आओ। और फाइनली बीसीसी ने इसके ऊपर फिर से सोचा और उसके बाद फिर से शिनचैन को वापस ला दिया। पर इस बार जो शिनचैन आया था उसके अंदर और भी ज़्यादा सेंसरशिप थी, मतलब मिसाइल्स के सीन्स के साथ साथ हैरी के सीन्स भी गायब हो गए थे। शिनचैन के सीन्स कट होना स्टार्ट हो गए थे, डायलॉग्स चेंज होना स्टार्ट हो गए थे और जो ओरिजिनल जैपनीज डब था उससे हिंदी डब काफ़ी ज़्यादा चेंज लग रहा था। और सिचुएशन वापस से हाथ में आ गई, शिनचैन अपना वापस से चलने लगा। पर यहाँ पे भी ज़्यादातर जितना सोचा गया था उतना कुछ नहीं हो पाया क्योंकि शिनचैन की जो मूवीज़ थी उनको ये लोग नहीं ला पा रहे थे। शिनचैन की बहुत कम मूवीज़ रिलीज़ कर पाए क्योंकि शिनचैन की मूवीज़ में बहुत ज़्यादा सेंसरशिप करना पड़ता था, मतलब बहुत सारे सीन्स को डिलीट करना पड़ता था। और इसी रीज़न की वजह से आज तक इंडिया में 2025 तक शिनचैन की बहुत कम मूवी लॉन्च हुई है। मतलब अगर हम लोग जापान के कंपेरिजन में देखें तो अगर जापान में 60 मूवीज़ है शिनचैन की, तो इंडिया में बस 20 ही हैं। इस चीज़ में आपका क्या सोचना है, क्या शिनचैन इतना ही बकवास था कि मतलब उसे बैन ही करना पड़ जाता उस टाइम तक?
सो आप अगर एक मैच्योर ऑडियंस है तो आप अपना कमेंट में जरूर राय बताएं कि क्या शिनचैन उस टाइम पे मतलब इतना बकवास था कि उसको बैन ही करना पड़ जाता, या फिर बस ये एक इंडियन पेरेंट्स की चाल थी कि मैच्योर किड्स बस टीवी देखना छोड़ दे और अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना हो, और अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो एनिमे मोशन क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।